हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लेटेस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग। एज यू ऑल नो, हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 डील कर रहे थे। उसमें हमें ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना था जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हमारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा लेटेस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग। सारी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं लेटेस्ट अप्रोचेस। लेटेस्ट यानी कि नया। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पर? द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट इज द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल अप्रोच टू हायर एजुकेशन टीचिंग. Exams, test book, and lectures are heavily emphasized in this method, which can make learning passive and uninteresting for students. And this method has become more and more outdated in the modern world where knowledge is easily accessible at our fingertips. देखो, पहले क्या होता था? पहले टीचर्स कैसे पढ़ाते थे? वर्बली पढ़ाते थे, चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाते थे, एग्ज़ाम्स लेके, टेक्स्ट बुक के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, जो कि कहीं ना कहीं क्या था, बहुत ज़्यादा हमारा पैसिव था। यानी कि इसमें जो फ्लो ऑफ कंटेंट था वो एक साइड से आ रहा था, यहाँ पर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। अब क्या होता है, जब भी ये इस मेथड से हम पढ़ाते हैं तो लर्निंग क्या हो जाती है, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है और बढ़ता गया, तो हमारी जो अप्रोचेस है लर्निंग की, हमने उसमें क्या लाए हैं? चेंजेस लाए हैं। हमने न्यू लेटेस्ट अप्रोचेस को अडाप्ट किया है, बनाया है, जिससे लर्निंग क्या हो सके, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सके। अ टीचर मस्ट change the way of his teaching and learning in order to prepare students for the challenges of the 21st century. देखो, हर दिन जो है एजुकेशन का पैटर्न बदल रहा है। टारगेट यही होता है कि हम बच्चों को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सके, कि वो आज के जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, वो उस कोई भी प्रॉब्लम आए उससे क्या कर सके, वो टैकल कर पाए। और टीचिंग और लर्निंग इतनी इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि वो उस हर चैलेंज को अडाप्ट कर सके जो हमें 21st सेंचुरी में होने वाला है बेसिकली। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है लेटेस्ट अप्रोचेस लर्निंग में या फिर टीचिंग में? ये डेवलप करता है बच्चों में एबिलिटीज़। कैसे? क्रिटिकल थिंकिंग जैसी एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क। बच्चों को ये समझ में आता है कैसे साथ मिलके किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है। और इस तरीके से स्टडी करके बच्चा ये भी समझता है कि ये जो एबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग की हो, टीम वर्क की हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है देन जस्ट लर्निंग बाय मेमोराइजिंग। रटना नहीं होता किसी भी चीज़ को। हमें ऐसा एजुकेशन लेना है जिसको हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकें, जिसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी हेल्प हो, जो ओवरऑल एक ह्यूमन को डेवलप करे। ओके, स्टूडेंट शुड बी एबल टू अप्लाई देयर नॉलेज इन प्रैक्टिकल सेटिंग्स थ्रू मोर डायनेमिक एंड इंगेजिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। देखो, मैंने जो आपको बोला यहाँ पर यही लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या नई अप्रोचेस आई हैं। तो वो अप्रोचेस है हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। आज के वीडियो में हम ये दोनों लर्निंग के बारे में डील करेंगे और इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी हमारी इन तीनों के बारे में। तो हमारा यूनिट 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। क्या होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग? देखो, नाम से ही समझो। एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें लर्निंग कैसे हो रही है, एक्सपीरियंस के थ्रू हो रही है और रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसी लर्निंग होती है, ये कहीं ना कहीं ये एम्फेसाइज करती है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है रादर देन पैसिव लिसनिंग। लर्निंग का मतलब ये नहीं आता कि टीचर क्लास में आया है, उसने एक टॉपिक को चुना, कोई भी टॉपिक है, वो मान लो एनाटॉमी फिजियो है, तो उसने पढ़ाया और तुमने सुना और तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। नहीं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। केवल पैसिव लिसनिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। अब क्या,
डुई ने पॉपुलराइज्ड एक कॉन्सेप्ट दिया था, किस या इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का। ये फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे और क्रिटिकल थिंकिंग पे, रादर देन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग। केवल ये बात नहीं होती कि आप रट लीजिए किसी भी चीज़ को, आप बस लर्न कर लीजिए कि किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि बताओ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है, तो आपने बस रट के आंसर दे दिया कि सेल है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने अराउंड इन्वायरमेंट से क्या सीखा, आप कैसे अपने नॉलेज और लर्निंग को डेवलप कर रहे हो, आप कौन कौन सी वैल्यूज़ अपने में इनकल्टेट कर रहे हो, जिससे आप अपनी प्रैक्टिकल सेटिंग में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ओके, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर एग्ज़ाम में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तुम ये कर सकते हो कि एक मीनिंग लिख दो, और यहाँ पर मैंने एक हमारे डेफिनेशन दिया बाय ऑथर, तो ये तुम यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, हम बात कर लेते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो, पहली हो जाती है मिक्सचर ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस। तो एक बैलेंस होना चाहिए जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें, और उनके पीछे की क्या थ्योरी है। सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ एक्सेसिव जजमेंट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्ट्रक्टर हो वो एक ऐसा सेफ स्पेस बच्चों के लिए क्रिएट करे कि वो अपने हिसाब से अपने ढंग से वहाँ पर काम कर सके। ओके, फिर आ जाता है थर्ड, इंगेजमेंट इन पर्पसफुल एंडेवर्स। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, यहाँ पे लर्नर तुम्हारा सेल्फ टीचर होता है। देयर फॉर वी मस्ट बी मीनिंग फॉर द स्टूडेंट इन लर्निंग, द लर्नर एक्टिविटीज़ मस्ट बी पर्सनली रिलेवेंट टू द स्टूडेंट। यहाँ पे लर्नर ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे उसे पता होता है कि ये उसके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, और यहाँ पर वो खुद ही एक सेल्फ टीचर होता है। फिर आ जाता है हमारा इनकरेजिंग द बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव। देखो, एक्सपेरिंशियल एक्टिविटीज़ अलाउ करता है स्टूडेंट को कि वो कनेक्शन ड्रॉ कर सके, कनेक्शन बना पाए बिटवीन द लर्निंग व्हाट दे आर डूइंग एंड द वर्ल्ड। लर्निंग जो वो करके सीख रहा है बेसिकली उसमें और दुनिया में, इसके बीच वो कनेक्शन बिठा सके। Activities should build in students the ability to see relationship in complex system and find a way to work with them. Complexity जानना की एबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो कहीं ना कहीं एक तरीका निकालेगा और समझेगा कि भाई हाँ, हमें इस सर्टेन वे में काम को करना है। रोल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग, bringing the theory of life and gaining insight into themselves and their interaction with the world। देखो, रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को ये रियलाइज़ होना कि वो अपनी लर्निंग से अपनी लाइफ में कौन सी वैल्यूज़ ऐड कर रहा है। जब वो काम करेगा सही से थ्योरी ऑफ लाइफ के रिलेटेड, ओके, तो वो इंसाइट गेन करेगा खुद के लिए कि कैसे दुनिया काम करती है और दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्शन करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल समझो, एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट नोज परफॉर्मिंग एन इंजेक्शन ऑन अ मैनिक्विन, रिफ्लेक्टिंग ऑन एरर्स, लर्निंग करेक्ट टेक्निक एंड देन अप्लाइंग इट ऑन अ पेशेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम हमारे फर्स्ट ईयर में थे तो हमें कैन्यूला लगाना किस पे सिखा रहे थे, मैनिक्विन्स पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहाँ पर जाकर हमने क्या सीखा, जब मैंने प्रैक्टिस करी मैंने क्या सीखा कि अच्छा अच्छा ये गलती मैं कर सकते, ओके अब मैं यहाँ पे इसे सुधारूंगी और फिर मैं वर्ड में जाकर अपनी लर्निंग को करेक्ट करके अप्लाई करूँगी पेशेंट में। एडवांटेज क्या होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, ये डीप अंडरस्टैंडिंग लाता है इंसान में, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आ जाती है स्टूडेंट में, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चीज़ आप पहले प्रैक्टिस करके जा रहे हो। अब तुम्हारी आईसीयू में ड्यूटी है और किसी ने बोल दिया सीपीआर दो, अब तुम्हें सीपीआर पता ही नहीं है, तो क्या तुम कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन कर रखे हैं तो तुम्हें एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होगा, अच्छा ऐसे करते हैं, और जैसे जैसे तुम परफॉर्म करते जाओगे तुम्हारी स्किल क्या होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी, तो तुम्हारा कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई होप तुम्हें रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्सपेरिंशियल लर्निंग समझ में आ गई होगा। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, हमारा रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक अप्रोच है एजुकेशन की जहाँ पर स्टूडेंट एनालाइज करता है कि भाई उसने क्या सीखा। ये एक थॉटफुल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो एम्फसाइज करता है कि लाइफ में एक्सपीरियंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। आसान शब्दों में समझो, basically it's a way of studying in which student think deeply about what they have learned, है ना। और ये कहीं ना कहीं नाम से ही है,
ये फोकस करता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे कि लोग कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है। यहाँ पर क्या लिखा है, द प्रोसेस एम्स टू क्लैरिफाई एंड क्रिएट मीनिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्फ विच इन टर्न प्रोड्यूसेस अ चेंज इन कंसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये स्टूडेंट को हेल्प करता है टू कनेक्ट वॉट दे लर्न टू देम सेल्व्स, है ना, टू मेक इट मोर मीनिंगफुल एंड पर्सनल। Through self examination, reflective learning is frequently utilized to enhance writing ability, reading comprehension, and self esteem. It can also help student to synthesis new knowledge. देखो बहुत ही सिंपल सा है, खुद को एग्जामिन करेगा तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग की क्या हेल्प हो जाएगी कि उसकी राइटिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, उसका कॉम्प्रहेंशन, चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होगा और एक नया नॉलेज का भी सिंथेसिस वो कर पाएगा। Higher grades and a greater comprehension of the subject matter are likely outcomes for reflective learners. क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग का उपयोग करते हैं ऑफन गेट बेटर मार्क्स, है ना कहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड एक डीप अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप होती है। ये देखो, ये एक रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोसेस, अगर एग्ज़ाम में तुमने ये डायग्राम बना दिया तो डेफिनेटली तुम्हें इसमें अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसका एक डीप मीनिंग है। इसको हम पढ़ते हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस फीलिंग आती है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉचिंग है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन थिंकिंग है और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि डूइंग है। अब समझो क्या है ये। देखो ये फिगर को हम कोप का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल भी बोलते हैं और ये जो है साइकिल ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ पीपल लर्न थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस, कैसे लोग एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन के थ्रू सीखते हैं। देखो इसमें आ जाती है हमारी 4 स्टेजेस, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर मैनर में ऐड है, तुमने देखा है ना, जो शो करता है कि लर्निंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब पहला उसमें क्या था, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस यानी कि फीलिंग, द लर्नर गज थ्रू एन एक्सपीरियंस और परफॉर्म एन एक्टिविटी। सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी कुछ लर्न करना होता है तो लर्नर क्या करता है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, एक एक्सपीरियंस लेता है। एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग अ नर्सिंग प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पहली बार कोई प्रोसीजर कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि जो हमारी साइकिल थी उसमें हम देख रहे हैं पहला क्या हो गया हमारा, क्लियर है कि ये क्या है हमारा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस फीलिंग हो गया हमारा कि भाई लर्नर ने कुछ किया। फिर क्या आ जाता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी कि वॉचिंग। यहाँ पे लर्नर रिफ्लेक्ट करेगा ऑन व्हाट हैपन ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस। बेसिकली अब भाई उसने परफॉर्म कर लिया तो अब वो बताएगा कि क्या हुआ। एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट वॉट वेंट एंड वॉट कुड बी इम्प्रूव। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक बच्चे ने प्रोसीजर किया, उसको करने के बाद वो सोच रहा है कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे किया, ये चीज़ें सही थी, ये चीज़ गलत थी। ये था रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। फिर था एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पर लर्नर डेवलप कर रहा है नए आइडिया या फिर वो मॉडिफाई कर रहा है अपने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को, जिस तरीके से उसने अपना रिफ्लेक्शन डेवलप किया है उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग वाई अ सर्टेन नर्सिंग स्टेप इज नेसेसरी बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पर वो सोचेगा कि अच्छा ये स्टेप क्यों ज़रूरी है करना, है ना, और ये इसका बेसिस क्या होगा, उसका बेसिस उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। फिर है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि करना, डूइंग। यहाँ पे लर्नर अप्लाई करेगा जो उसने नई सिचुएशन में सीखा। एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग द प्रोसीजर अगेन यूजिंग इम्प्रूव टेक्निक। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब तुम पहली बार किसी चीज़ को करोगे और फिर बाद में सीख कर तुम कोई और चीज़ को करोगे तो तुम्हें अंतर तो देखने को मिलेगा ही ना। तो यहीं पे यही तो प्रोसेस है कि जब आप किसी भी चीज़ को करते हो, अपनी गलतियाँ देखते हो, फिर आप उसको सही करते हो, उसको ब्रश अप करते हो, फिर आप अगली बार देखते हो तो आप क्या देखते हो कि हाँ मैंने तो सही किया है, अब मुझ में इम्प्रूवमेंट आ गया है। यही साइकिल रिपीट हो जाती है हर एक्सपीरियंस में और यही क्या करता है, नई लर्निंग को, एक रिफ्लेक्शन को और रीएप्लीकेशन को आता है बेसिकली ह्यूमन में, और लर्निंग क्या हो जाती है, डीपर और कंटिन्यूस हो जाती है। अब तुम देखो ये अगला क्या है, इसी में बीच बीच में हमने क्या देखे और भी कुछ कुछ लिखा था, वो क्या है, लर्निंग स्टाइल है। वो ये बता रहा है कि लोग इसमें कैसे मूव करते हैं। देखो मैं तुम्हें फिर से एक बार साइकिल दिखाती हूँ। ये देखो, ये बीच में आप देख रहे हो, डाइवर्जिंग एंड फील वॉच, असिमिलेशन थिंकिंग एंड वॉच, कन्वर्जिंग थिंक एंड डू, और हमारा अकोमोडेटिंग फीलिंग एंड डू। फटाक से समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो हमने बात करी कि ये क्या है, लर्निंग स्टाइल है जो कि लोगों में चेंज होती रहती है जैसे कि वो इस साइकिल में मूव करते हैं। डाइवर्जिंग क्या हो जाएगा कि डाइवर्जिंग में ये लिखा है, फील एंड वॉच, गुड एट
व्यूइंग कंक्रीट सिचुएशन फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देखते हैं। असिमुलेटिंग थिंक एंड वॉच, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग और थ्योरेटिकल मॉडल्स पर यहाँ पर ये चीज़ें बेस्ड होती हैं। कन्वर्जिंग थिंक एंड डू, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा आइडियाज़ का, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अकोमोडेटिंग। हैंड्स ऑन लर्नर्स हु रिलाई ऑन इंट्यूशन रादर देन लॉजिक, यहाँ पर उनकी बात होती है जो इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी लॉजिक। एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का? पहला, डीप लर्निंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट की डेवलप होगी, सेल्फ एक्सप्रेशन बच्चों का इंक्रीज होगा, सेल्फ अवेयरनेस की एबिलिटी बढ़ेगी, ये इट हेल्प इन डेवलपिंग एंड बिल्डिंग प्रोफेशनलिज्म आएगा बच्चों में, ये इनकरेज करेगा सॉफ्ट स्किल जैसे कि लीडरशिप और एम्पैथी। तो बहुत ही अच्छी मेथड है बेसिकली। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लर्नर्स कौन कहलाते हैं? दे फील मोटिवेटेड एंड कॉन्शियस ऑफ देयर गोल एंड द रीज़न बिहाइंड देम, उन्हें पता है कि उनके क्या गोल हैं, कॉन्शियस होते हैं और उनके पीछे का रीज़न क्या है। दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू वाइडन देयर नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स, उनका हमेशा यही नेचर होगा कि वो कहाँ कहाँ से बस लर्निंग करते जाएं। उनका जो बेसिकली स्पेक्ट्रम होगा वो वाइड होता है नॉलेज से रिलेटेड, नए सब्जेक्ट्स को रिलेटेड। दे इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ न्यू कंसेप्ट बाय डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, तो जो चीज़ें वो जानते हैं उस पर उनका आगे का नॉलेज डिपेंड करता है कि हम इसको जानकर नए कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। दे मेक सेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ बाय एसोसिएटिंग देम व्हाट दे हैड ऑलरेडी लर्नड, ऑब्वियस सी बात है अपनी पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से जोड़कर वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। फिफ्थ इज दैट दे रिकॉग्नाइज दैट लर्निंग मोर एंड रीडिंग मोर विल डीपन देयर कॉम्प्रहेंशन, यानी कि जितना वो ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा रीड करेंगे, तो उनकी कॉम्प्रहेंशन, उनका अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये हमने पूरा बात कर लिया, पूरा डिस्कस कर लिया दोनों लर्निंग के बारे में। अगले जो 3 बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। मैं ट्राई करती हूँ कि तुम्हें बहुत बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। आई हैव टू रेफर मल्टीपल बुक्स टू क्रिएट दी स्लाइड्स। तो अगर तुम्हें मेरा एफर्ट पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी किया करो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।